Hello everyone, this is Rita Yadav and you are on Gate Chemical Planet, a planet of knowledge and information. I welcome back all of you on Gate Chemical Planet. आज हम बात करेंगे एक जॉब वैकेंसी के बारे में और यहाँ पर ये जो आप वेबसाइट देख रहे हैं इसके ऊपर आपको क्लिक करना रहेगा और ये जो वैकेंसी आई है ये आई है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जिसको NDDB बोला जाता है। तो ये जो मैं आपको लिंक दे रही हूँ आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं आपके पास कुछ इस तरीके की मेन विंडो खुल के आ जाती है। तो ये जो मेन विंडो आपके पास खुल के आएगी इसमें आपको दिया हुआ है जॉब के बारे में पूरा, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी बहुत ही डिटेल में। आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। तो यहाँ पे ये जो जॉब वैकेंसी आई है ये आई है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड में और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड में जो इंटर्न की वैकेंसी आई है उसमें कौन कौन से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं या बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने BSc किया हुआ है या MSc किया हुआ है या BTech किया हुआ है और या MTech किया हुआ है इन एनी डिसिप्लिन तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले आप जैसे ही इस वेबसाइट पर आएंगे तो आपको यहाँ पर डाउन करना है और डाउन जैसे ही आप करते हैं स्क्रॉल करेंगे आप तो यहाँ पर करियर अपॉर्चुनिटीज़ का आपको एक सेक्शन दिखाई देगा और इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप करियर अपॉर्चुनिटीज़ पर क्लिक करते हैं कुछ इस तरह से विंडो आपके सामने खुलकर आती है और यहाँ पर आपको क्लिक हेयर टू व्यू वैकेंसीज में जाना है तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको करंट वैकेंसीज शो होने लग जाती हैं। तो ये जो करंट वैकेंसीज आपके पास शो हो रही हैं यहाँ पर हम देख लेते हैं कि आपको कौन सी वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं काल्प लैबोरेटरीज। ये जो काल्प लैबोरेटरीज हैं इसमें 3 टाइप की वैकेंसीज आई हैं इंटर्न्स के लिए। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाली वैकेंसी है केमिकल एनालिसिस की इंटर्न्स के लिए इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप पहुंच जाते हैं इस वाली विंडो पर। तो ये जो विंडो आपको दिखाई दे रही है इसमें सारा जॉब का डिस्क्रिप्शन जो है वो आपको दिया गया है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि इस पूरी जॉब के बारे में डिटेल्स में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे जॉब का नाम है इंटर्न केमिकल एनालिसिस और ये जो आपकी जॉब है ये पूरी जॉब जो आपकी है इसका मैं आपको बता देती हूँ। यह है काल्प लैबोरेटरीज केमिकल एनालिसिस इंटर्न के लिए। प्रोफाइल जॉब प्रोफाइल समरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर केमिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस या फिर आप ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, फीड, प्रोसेस्ड फूड, प्रीमिक्सेस, इंग्रेडिएंट्स, हर्बल्स, मिनरल्स एंड वाटर, मेंटेनेंस ऑफ GLPs एंड सिस्टम एज पर। तो यहाँ पे ये आपकी जॉब समरी बताई गई है, प्रोफाइल समरी इन्होंने दी है कि इन चीज़ों में आपका जॉब प्रोफाइल रहने वाला है। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो कौन कौन सी आपकी रहने वाली हैं। तो की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर बढ़ने से पहले सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर वो है क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि फ्रेशर्स जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर्स विद MTech, MSc या फिर BTech और BSc के जो कैंडिडेट्स यहाँ पर मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं वो बहुत ही ध्यान से देखें क्योंकि BSc के कैंडिडेट्स के लिए बहुत दिनों से मैं जॉब वैकेंसी सर्च कर रही थी कि कहाँ कहाँ पर हमारे BSc के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो इन BSc इन एनी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी या फिर फूड साइंसेज एंड न्यूट्रिशंस और बायो एनालिटिकल, अगर आपने BSc इन सारी ब्रांचेस में किया हुआ है तो आप इस जॉब के लिए एज अ इंटर्न अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप BTech हैं, किसी भी डिसिप्लिन में MTech हैं, कोई भी ब्रांच यहाँ पर मेंशन नहीं की गई है, सारी ब्रांचेस के BTech और MTech जो हैं वो यहाँ पर एप्लीकेबल हैं। और अगर आपने MSc भी किया हुआ है तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
अब एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो जॉब की लोकेशन है वो कहाँ रहने वाली है। तो जो जॉब की लोकेशन है वो रहेगी आनंद, गुजरात में। ठीक है, तो ये आपकी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा आपका क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहने वाला है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपके रोल्स रहेंगे वो मैं बता देती हूँ आप लोगों को शॉर्ट में। असिस्ट इन केमिकल एनालिसिस ऑफ कंपोजिशनल एंड न्यूट्रिशनल पैरामीटर्स, यानी कि जो भी आपके केमिकल कंपोजिशनल एनालिसिस रहेगी, न्यूट्रिशनल पैरामीटर का एनालिसिस रहेगी, वो आपको करनी होगी। रेसिड्यू एंड कंटामिनेंट्स इन मिल्क, हनी, फूड, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, फीड, मिनरल एलिमेंट्स एंड वाटर बाय यूजिंग कन्वेंशनल एंड एडवांस्ड एनालिटिकल टूल्स। तो यहाँ पर आपको एडवांस एनालिटिकल टूल की हेल्प से ये सारे जो है एनालिसिस करनी होंगी। ये आपकी रहेंगी यहाँ पे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो आप इसको बहुत ही ध्यान से वेबसाइट पर जाकर आप रीड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पर इन्होंने एक खास चीज़ मेंशन की हुई है जो कि मैं आपको बता देती हूँ। कह रहे हैं फॉलो प्रैक्टिस ऑफ दिस इन लेबोरेटरीज ऑपरेशंस। तो यहाँ पर ये आप लोगों को जब आप ज्वाइन करेंगे तो ये आपको बता दिया जाएगा कि आपकी लेबोरेटरीज ऑपरेशन जो है आपको कौन कौन से प्रैक्टिसेस यहाँ पर फॉलो करनी होंगी। तो कुछ इस तरीके से रहने वाली है आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अदर एसेंशियल एट्रीब्यूट्स एंड स्किल्स। तो अदर स्किल्स कौन कौन सी आपके पास रिक्वायर्ड होनी चाहिए उसके बारे में इन्होंने डेटा जो है वो यहाँ पर दिया है। तो ये है प्लानिंग ऑफ वर्क, ओरिएंटेशन, हार्ड वर्क, टीम वर्क, कस्टमर फोकस और एसेंशियल कंप्यूटर स्किल्स। तो यहाँ पे आपके पास जो है कंप्यूटर स्किल्स जो है वो एसेंशियल मानी गई है। तो यहाँ पे कंप्यूटर स्किल्स भी आपके पास होनी चाहिए। तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट चीज़। यहाँ पर एक बहुत ही खास इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये कह रहे हैं रिमार्क के बारे में कह रहे हैं। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे कहा है कैंडिडेट्स मस्ट क्लियरली मेंशन देयर सब्जेक्ट्स स्पेशलाइजेशन इन देयर ग्रेजुएशन एंड पीजी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर आप जब अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको अपने सब्जेक्ट और स्पेशलाइजेशन ऑफ देयर ग्रेजुएशन, आपने जो ग्रेजुएशन की है यानी कि आपने जो बीएससी की है, अगर आप बीएससी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने जो बीएससी की है वो कौन से स्पेशलाइजेशन में की है, आपका फूड है, केमिस्ट्री है, न्यूट्रिशंस है, ये आपको वहाँ पर बहुत ही क्लियरली मेंशन करना होगा। और अगर आपने एमएससी किया हुआ है तो एमएससी में आपका स्पेशलाइजेशन क्या रहा है, जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको वहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही अच्छे से फिल करनी होंगी। While applying online in our career site, candidate must update their overall marks in their graduation, post graduation only in percentage। तो आपको परसेंटेज जो है वो वहाँ पर मेंशन करनी होगी। The internship will be for a period of 1 year with a stipend of 15,000 per month for postgraduates and ₹12,000 पर मंथ फॉर अंडर ग्रेजुएट। तो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि ये जो इंटर्न है आपके जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं केमिकल एनालिसिस के लिए, यहाँ पर आपकी जो इंटर्नशिप है वो 1 साल की पीरियड की रहेगी। और इसमें अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आपको 15,000 रुपीज़ पर मंथ मिलेंगे। और अगर आपने अंडर ग्रेजुएशन है, आपने बीएससी किया हुआ है तो आपको 12,000 रुपीज़ पर मंथ मिलेंगी। तो बीटेक और बीएससी वालों के लिए तो 12,000 रुपये पर मंथ रहेगा स्टाइपेंड, और एमएससी और एमटेक वालों के लिए 15,000 रुपये पर मंथ का स्टाइपेंड जो है वो रहेगा अगर आप सेलेक्ट होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ पोजीशंस की। तो 15 जॉब पोजीशंस यहाँ पर निकली हुई हैं और जो जॉब लोकेशन रहेगी वो आनंद, गुजरात रहने वाली है। और एज लिमिट जो है 25 ईयर्स एज ऑन 1 फरवरी 2022। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज लिमिट। तो अगर आप इस एज लिमिट के अंडर में आते हैं तो आप जरूर अप्लाई कीजिएगा। और यहाँ पर लास्ट डेट फॉर रिसीविंग द अपडेटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 17 फरवरी। 17 फरवरी जो है इसकी लास्ट डेट रहेगी। तो मैं आप लोगों को ये जॉब जो है रिकमेंड करना चाहती हूँ क्योंकि ये जो जॉब है ये बहुत ही एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप यहाँ पे इंटर्न की जॉब करते हैं तो आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा और सैलरी
भी जो दी जा रही है, जो स्टाइपेंड आपको मिल रहा है वो बहुत ही अच्छा स्टाइपेंड रहने वाला है। तो यहाँ पर आप इस पोस्ट के लिए ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि बीटेक, एमटेक, बीएससी और एमएससी यहाँ पर एप्लीकेबल है और बहुत ही अच्छी जॉब वैकेंसी आपके लिए आई हुई है। तो आप चाहें तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नई जॉब अपडेट के साथ।